बोले पता नहीं, सुबह राजा की एक वो आई थी वस्त्र, उस वस्त्र को बस मुख से कर रहे थे, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, गधे को प्रणाम कर रहे थे, रास्ते में कुकर मिला उसको प्रणाम कर रहे थे। पत्नी राजा के यहां पहुंच गए और राजा से जाकर के लड़ने लगी, बोले कि आप नहीं चाहते कि हमारा घर चले, अरे हम छोटे लोग हैं, हमारे घर का कैसे गुजर बसर होता है, भगवान आपने ऐसा क्या कर दिया है। हमारे पति तो, उन्होंने पूछा हुआ क्या, बोले कल आपकी कोई शेरवानी में कुछ दाग लगा था, उसको हटाने के लिए मुख का जब से प्रयोग किया है, सब बता रहे हैं, तब से ही उनको वो किसी को भी राम जी मान रहे हैं, मुझको सीता जी मान के मेरे चरण धो लिए उन्होंने। राजा ने धोबी को बुलाया, धोबी आए तो रोने लगे, उनको राजा साक्षात दशरथ जी के रूप में दिख रहे हैं। जय हो दशरथ जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, राम जी को वन मत भेजिएगा। राजा बोला अरे मैं काशी नरेश हूं, दशरथ नहीं हूं। बोले मुझे सब पता है, आप सब लीला कर रहे हैं मेरे सामने। अरे सीता जी आप यहां खड़ी हैं, आपके चरणों, अपनी पत्नी को फिर प्रणाम करने लगे। ये सब देख करके काशी नरेश सामान्य नहीं है, बहुत विद्वान है। बोले कि इसको सब जगह ठाकुर जी और ठाकुर जी के संबंधी दिखाई दे रहे हैं, इसको जड़ चेतन में भगवत तत्व का अनुभव हो रहा है, इसको कुकर सूकर गधे में भगवान का दर्शन हो रहा है। ये तो तब होता है जब कोई समदृष्टा हो जाए, कोई परम दृष्टा हो जाए, किसी पर भगवत कृपा हो जाए तो जित देखूं उतित श्याममयी है। ये स्थिति तो तब आती है जब किसी महापुरुष की कृपा हो जाए। समझ गए, बोले जिस चरणामृत का मैंने अनादर किया, उस चरणामृत की एक कणिका इसके मुख में चली गई और उससे ये कृपा हुई है। दौड़े दौड़े गए तुरंत रैदास जी के पास और चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले भगवान मुझसे एक अपराध बन गया है आपके प्रति, उसके लिए क्षमा कर दो। अपराध बताया नहीं, बस इतना कहा कि मुझसे एक अपराध बन गया आपके चरणों में, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। कान पकड़ता हूं और हाथ आगे करके बोले चरणामृत दे दीजिए। रैदास जी मंद मुस्का करके बोले आप तो महाराजा हैं, आप तो चांदी के पात्र में, सोने के पात्र में, रत्नों के पात्रों में रखे हुए जल का पान करते हैं। मेरे कठौते के पात्र में क्या पता चमड़ा गिर गया हो और उसको पान करने से कहीं आप अपने पद से भ्रष्ट हो गए। नहीं नहीं, मैं अपने यहाँ का जल नहीं पिलाऊंगा। काशी नरेश के नेत्र सजल हो गए, बोले नाथ आप सब जानते, आपको सब पता। चरणों में गिर गए, बोले मुझसे अपराध हो गया। रैदास जी ने सिर पर हाथ रख करके कहा मुख से किसी के हरि अगर निकला है ना, तो वो स्वपाकी भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी दोष दृष्टि मत रखना। वो भले ही दोष युक्त है, उसका निर्णय ठाकुर जी करेंगे, पर तुम दोष मत देखना। किसी के मुख से एक बार श्री राधा शब्द आपने सुन लिया है, भले ही वो मद्यपान करता हो, आप उसको उसके भरोसे छोड़ दो, किशोरी जी देख लेंगे उसको क्या दंड देना है, पर आप उसके प्रति चित्त में दोष बुद्धि मत लाओ। इन तीन चीजों से सावधान रहिए बस। क्रोध से सावधान ठाकुर जी कर देंगे, मोह से सावधान ठाकुर जी कर देंगे, आदि आदि दोषों से सावधान, कथाएं आदि सुनकर के आप व्यवस्थित हो जाओगे। पर ईर्ष्या, स्वार्थ और भगवत भक्तों के प्रति दोष, ये तीन लक्षण ऐसे हैं, ये तीन में से एक लक्षण भी आपके अंदर है, ठाकुर जी की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती आपको। किसी ईर्ष्यालु भक्त को ठाकुर जी मिले हो, ईर्ष्यालु होगा तो भक्त नहीं होगा, पहली बात। स्वार्थी होगा तो भक्त नहीं होगा, दूसरी बात। और वैष्णव अपराध करने वाला होगा तो भी भक्त नहीं होगा। ये तीन भक्त नहीं हो सकते, इनसे ठाकुर जी मिलते ही नहीं है। इसलिए बाकी के दोषों पर चिंता मत कीजिए। अगर ये दोष आपके अंदर हैं तो आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए, आपका भजन बढ़ना चाहिए, आपका सत्संग बढ़ना चाहिए कि मुझ में ईर्ष्या है क्यों, मुझ में स्वार्थ है क्यों। ईर्ष्या और स्वार्थ का उत्पन्न होने का एक सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपका वीजा डिक्लाइन कर दिया गया है। जीवन में कभी वृंदावन का, वास्तविक वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाओगे आप।
समझ में आई बात? किसी देश का वीजा अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसका मतलब उस देश को आप कभी नहीं देख पाओगे इस जन्म में। ठीक वैसे ही ईर्ष्या का होना, स्वार्थ का होना और वैष्णवों के प्रति, भगवत जनों के प्रति दोष दृष्टि का होना, एक प्रकार से निज वृंदावन का वीजा रिजेक्ट हो गया है, ये समझ लीजिए। कभी नहीं दिखेगा आपको। आपको वही बंदर दिखेंगे फ्रूटी पीते हुए, वही लोग दिखेंगे अल्लड़पन से चलते हुए, वही गली कूचड़ों में कभी धूल उड़ रही है, कहीं कुकर सुकर डोल रहे हैं, भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है, लोग बाग एक दूसरे का सिर पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं वृंदावन में। यही दिखेगा आपको। कभी निवृत्त निकुंज वृंदावन का दर्शन नहीं हो पाएगा अगर ये तीन दोष हैं तो। इसलिए भाई भगवत प्राप्ति के लिए भजन बाद में कीजिएगा, पहले स्वयं को सुधारने के लिए कर लीजिए। कथाएं भगवत दर्शन के लिए बाद में सुन लीजिएगा, पहले अपने चित्त को तो सुधारिए। हम हैं कैसे, हमारी विचारधाराएं कैसी हैं। कभी सोच करके घृणा नहीं आती, हम क्या क्या सोच लेते हैं, कहां कहां तक पहुंच जाते हैं, क्या क्या खा लेते हैं, और फिर कथा सुनते हैं किशोरी जी मिलेंगे, कभी नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध त्रिकृतभि शुश्रूषुभे तत्क्षण। भागवत में बहुत सामर्थ्य है। श्रीमद् भागवत की कथा में इतनी सामर्थ्य, केवल शब्द से चिकित्सा होती है श्रोताओं की, केवल शब्द से। इसलिए अपनी चिकित्सा के भाव से आइए कि हम बदलें, हम परिवर्तित हों, हमारा सुधार हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को खूब पियो। पीने का मतलब क्या है? पी हुई वस्तु तुरंत दिखने लगती है, पी हुई वस्तु का असर तुरंत होता है। जल पान किया तो तुरंत शीतलता आ जाती है, विष पान करते ही तुरंत नीले पड़ जाते हैं, अमृत पान करते ही अमर हो जाते हैं, मदिरा पान करते ही तुरंत नशा होने लगता है, औषधि पान करते ही रोग समाप्त होने लगता है। मतलब पी हुई वस्तु तुरंत असर दिखाती है। कथा सुन के नहीं, पी करके बैठिए ताकि असर तुरंत दिखे। अरे आप जिस समय पंडाल में प्रवेश किए वो व्यक्ति निकलते समय नहीं आना चाहिए, वो दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो निकल के गया है। एक दिन, एक घंटे में भी परिवर्तन किया जा सकता है, एक शब्द से परिवर्तन हुआ जा सकता है, पर उस भावना से बैठे कोई। चारों वेदों को निचोड़ करके पिलाया जा रहा है भागवत के रूप में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है। अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में कथा थी, उस कथा को जरूर सुनिएगा। उसमें श्री शुकाचार्य जी का विस्तृत वर्णन किया कि सुखदेव जी भागवत के वक्ता किन की कृपा से बने। किशोरी जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा है कि आज हम भागवत जी सुन रहे हैं। सुख और सारी, ये निकुंज में दो ऐसे लीला होती हैं। थोड़ा थोड़ा सा बोल देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठाकुर जी जब निकुंज में होते हैं ना, तो किशोरी जी और ठाकुर जी कई बार बहुत थके होते हैं तो कहीं जाते नहीं हैं, बस अपने सुंदर आसन पर बैठ जाते हैं और फिर सखियों से कहते हैं आप लोग ही लीला कर करके हमको आनंदित कराओ।
तब उनमें एक लीला होती है सुख और सारी की लीला। सुख और सारी की लीला क्या है? सुख जो है ये ठाकुर जी के पक्ष का होता है और सारी जो है ये किशोरी जी के पक्ष की होती है, और इनमें आपस में फिर डिबेट होती है। सुख कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं, और फिर सारी सुख की बात का खंडन करके किशोरी जी को श्रेष्ठ बताती। जैसे सुख कहेगा हमारो लाला तो ऐसो फल है जामे ना तो छिलका है और ना गुठली है, रस ही रस है। समझ रहे हैं बात को? बोले हमारो लाला तो ऐसा फल है जामे ना तो छिलका है ना गुठली है, अंगूर है हमारो लाला तो। ये बात सुख कहेगा। कहीं ते भी चख के देख लो, चाहे आके नेत्रन्य देख लो, चाहे आकी वाणी सुन लो, चाहे आके अंग देख लो, चाहे आके रों को देख लो, चाहे आकी चाल देख लो, चाहे आके वस्त्र देख लो, चाहे आकी ढाल देख लो, चाहे आकी मुस्कान देख लो। अरे भैया, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हमारे लाला में तो सब मधुर ही मधुर है। अब सारी को सुख की बात का कटाक्ष करना है और लॉजिकली कटाक्ष करना है, तो सारी क्या बोलती हैं? बोले हाँ तुम्हारो लाला बिना छिलका गुठली को फल है, लेकिन अंगूर नहीं है। तो कौन सा है? बोले गन्ना। कौन है? बोले गन्ना। बोले गन्ना काहे को? बोले गन्ना के छिलका में भी रस होवे और गुठली वहां में हो ही ना है, लेकिन गन्ना को स्वरूप दारी के जब तक निचोड़ो नहीं तब तक रस निकले ना वहां में थे। अब जैसे आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह 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 वाह, ये कितना अच्छा कटाक्ष किया। फिर ठाकुर जी कहते हैं हे सुख हम हार रहे हैं, जिता भैया। फिर सुख एक नई बात लेकर के आता है और फिर सारी उसका फिर कटाक्ष करती। बहुत अच्छा संवाद है, उस कथा में हमने विस्तार से बताया है। एक घड़ी ऐसी आती है कि सुख भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करने लगता है, और रूप माधुरी का वर्णन करते 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 उसके मुख से ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन सुनकर के किशोरी जी मोहित हो जाती हैं। जबकि ठाकुर जी बगल में ही बैठे हैं, लेकिन उसके मुख से सुनने में जो सुख मिल रहा है वो किशोरी जी को देखने में नहीं मिल रहा है। जब वो सभा पूरी हो गई तो किशोरी जी ने अपनी एक सखी को बुलाया, सुदेवी, और सुदेवी से कहा कि आज जो सुख बोल रहा था जरा उसको मेरे पास लेके आना। और किशोरी जी उसको अपने निकुंज में ले गई और निकुंज में जाकर के उसको बैठा दिया। बोले आज तुम कैसा वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के रूप का? बोले जब सुबह सुबह यशोदा मैया नभाती हैं तो कैसे लगते हैं ठाकुर जी? सुख सुख बताता है। बोले अरे मैं कैसे बताऊं, सुबह सुबह लाला जब उठे सोए के तो रात को लगो काजर सब मीड़ मीड़ के अपनो पूरा फैला लें, मुखते दूध पान करें, कछु यहाँ ते गिरे कछु यहाँ ते, नेत्र थोड़े थोड़े खिलें, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के धीमे धीमे खुलें, यशोदा मैया की गोद से उतरे नहीं है, नहावे के काजे रो में कि मो नहानो नहीं है। और तब यशोदा मैया जबरदस्ती लाला को कटकाछनी पहना दे, ठाकुर जी के हाथ ऐसे गदमदरा से हैं, ठाकुर जी को पेट ऐसा है, और जैसे ही यशोदा मैया जल डालती हैं तो ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ठाकुर जी मचल जाते हैं, यशोदा मैया से गले लग जाते हैं, मैया जल बहुत सीरो है या कुने तातो कर दे। सीरे को मतलब ठंडो और ताते को मतलब गर्म। ठाकुर जी कहें मैया जल बहुत सीरो है या कुछ तातो कर दे। फिर यशोदा मैया जल ताता करती हैं, फिर ताते जल को छू छू करके ठाकुर अब भी